नमस्कार दोस्तों, गोवर्धन डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जानकारी आपको देना चाहता हूं जो काफ़ी आपके मन में एक भ्रांति रहती है और वो हकीकत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि गाय जैसी भैंस दिखाना चाहता हूं। गाय जैसी भैंस कैसी होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने जो भैंसें खड़ी है, ये भैंसों के पास में मैं पहली बार आया हूं समझो, या कोई दूसरा आदमी भी आ रहा है तो एकदम इनका शांत स्वभाव है। और जैसे आप ये वीडियो की क्लिप में आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने एक भैंस का मिल्किंग किया है और आधे में मैं मिल्किंग छोड़ के चला जाता हूं और दूसरा बंदा आके उसकी दूध निकाल रहा है, उसके मिल्किंग कर रहा है, तो भी भैंस शांत खड़ी है और अपना दूध दे रही है। तो दोस्तों, ये है भैंसें पंजाब की प्योर मुर्रा। इस ब्रीड की खास जो खासियत है वो मैं बता रहा हूं कि जैसे कि हमारे राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र कहीं पर की जो ब्रीड है, उस भैंसों में अगर उसका जो बच्चा मर जाए या उसका मालिक कहीं चला जाए या जो लेबर उसके पास काम कर रही है वो कहीं चली जाए, तो वो भैंस दूध नहीं देती है दोस्तों। या दूध देती भी है तो बहुत परेशानी से दूध देती है और धीरे धीरे अपना जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम करती जाती है। और ये जो ब्रीड है, इसको मैंने यहाँ पर आके एनालिसिस किया है, बहुत घुमा हूँ, इसके बारे में रिसर्च किया है, बहुत इनकी जांच पड़ताल की है, जानकारी निकाली है। मैं जहां पर भी गया, मंडी में गया, फार्मर के घर पर गया, वहां पर देखा कोई भी व्यापारी जा रहा है, उसके पास में 4-5 जने खड़े होते हैं, उसको देखते हैं, चेक करते हैं, नीचे उसका जो बच्चा है उसको लगाया जाता है। उसके बाद में कोई भी जाके उसके थन से धार मार रहा है, कोई दूध निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, भैंस शांति से खड़ी है। यहाँ पर इस भैंसों की यही खासियत है कि भैंस का एक ही काम है कि उसका बच्चा उसके पास में मिल गया और उसको दूध देना है, दूध निकालने वाला कोई भी हो। तो ये भैंसें हमारे डेयरी के लिए परफेक्ट है दोस्तों। आप जब भी अपने फार्म में अगर भैंसें रखना चाहते हैं, भैंस का डेयरी करना चाहते हैं, इस प्योर मुर्रा का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये दूध हर किसी को देती है। और दोस्तों, आप भी जानते हैं कि डेयरी फार्म में सबसे बड़ी समस्या है लेबर की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेबर की। अगर लेबर आपका हमेशा चेंज होता रहेगा और आपकी अगर वहां की ब्रीड की भैंस है, वो दूध नहीं देगी। घर के जो मेंबर उसके सामने पूरे दिन रहते हैं, उसको चारा डालते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको भी वो दूध नहीं देती है। दूध सिर्फ एक ही मालिक को देती है, एक ही को देती है, जिसको वो शुरू से जब ब्याने के समय जो दूध निकालता है एंड तक उसी को दूध निकालना होता है। ऐसा इस मुर्रा नस्ल में बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ही अलग ब्रीड है। इसका कोई भी आदमी या कोई भी लेबर आपका चेंज हो जाए तो भी दूध निकालेगा, आप इसके गुलाम नहीं तो भैंस आपको कंट्रोल करके रखेगी, आप कहीं नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल ही आप बंधन में आ जाएंगे इस दूध के कारण। तो दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्म भैंस का करना चाहते हैं तो सिलेक्शन सिर्फ इसी ब्रीड का कीजिए। और ये ब्रीड अभी फिलहाल मैंने जो जहां तक देखी है पंजाब में पाई जाती है, और पंजाब और हरियाणा में भी काफी है, लेकिन हमने जहां तक देखी है पंजाब में है। जो देखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। और सामने जो क्लिप में आपने देखा है, वीडियो में काफी सारा मैं दिखा रहा हूं, और भी आप जो क्लिप देख रहे हैं वीडियो में, जहां पर हम गए वहां पर इन भैंसों को देखा, वहां इनके थन चेक किए, दूध निकाल के चेक किया, तो एकदम शांत खड़ी है। तो ये स्वभाव है इन भैंसों का। तो दोस्तों, इसमें सिलेक्शन आप इसी भैंसों कीजिए। महंगी आपको जरूर मिलेगी, सस्ती नहीं मिलेगी। आप सस्ते के चक्कर में जाएंगे, भैंस सस्ती नहीं मिलेगी, भैंस का बहुत कीमत लगेगी। जैसे कि आपने जो क्लिप में देखा है, वो भैंसें हमने करीबन 3.5 लाख रुपए की भैंस खरीदी है। वो जोड़ा भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर खड़ा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल पास में आके दिखाऊंगा। ये जो भैंस है, ये जोड़ा जो आप देख पा रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं, ये भैंस का जोड़ा, ये 3.5 लाख रुपए का जोड़ा है। और कैसी शांत स्वभाव की, देखिए बिल्कुल शांत स्वभाव की भैंस है। इसने अभी ताजा बच्चा दिया है, बिल्कुल ताजा बच्चा हमारे सामने दिया। और आपने जो क्लिप में देख रहे हैं, वो थन हम व्यापारी के पास जहां लेने के लिए गए थे, वहां पर जो दूध निकाल के इनके थन चेक किए गए, वो यही भैंसें हैं जो आप क्लिप में देख रहे हैं, आपको मैं सामने दिखा रहा हूं। और इनके दूध की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर हो सकेगा तो जो यहाँ से लुधियाना से हमारे ये राजस्थान में जा रही है, उन किसान के घर पर ये भैंस जाएगी। मैं कोशिश करूंगा वहां जाकर भी वीडियो हम कवर करेंगे और इसका जो मिल्क रिकॉर्ड है वो हम दिखाएंगे। इसी के बीच में एक छोटा सा आपको मैं परिचय करवाऊंगा। हमारे किसान हैं, वो साथ में आए हुए हैं, जिनका नाम है चोगालाल जी जाट है। मेरे साथ में मैं इनको माइक दूंगा, ये मेरे सामने खड़े हैं। आइए, चोगालाल जी जाट हैं। जैसे परिचय मेरे साथ में आए हैं तो मैं इनके बारे में जानता हूं, इनको बताऊंगा। करीबन मार्च महीने में हमने इनको यहाँ से एक जोटी लेके दी थी, बहुत ही बढ़िया जोटी थी, ब्रीड वाली। वो जोटी इनको दी, उनका रिजल्ट कैसा रहा, और उन्हीं के रिजल्ट के ऊपर ये रिपीट पंजाब आए जोटी लेने के लिए। तो चोगालाल जी बताइए।
अभी आपके पास जो आप झोटी लेके गए थे पहले, उसका रिजल्ट कैसा रहा? अच्छा रहा, बढ़िया रहा, दूध बढ़िया दे रही है। दूध बढ़िया दे रही है। अच्छा, दूध निकालने वाला एक ही आदमी आपके घर दूध निकाला है? कोई भी निकाल सकता है उसका? कोई भी निकाल सकता है। तो जैसे आप बहुत भैंसें रखते हैं, आपके पास भैंसें बहुत है, आप भैंसों का अनुभव, आपको बहुत लंबा अनुभव है, आपने बहुत भैंसें रखी है। जैसे आपने बताया कि मैंने MP से भी भैंसें खरीदी है, राजस्थान से भी भैंसें खरीदी है, अब आप पंजाब आए, तो आपको पंजाब में क्या नया लगा? पंजाब में अच्छा लगा, वैसे अच्छी लगी? अच्छी लगी। तो वहाँ के मुकाबले यहाँ का जो दूध निकाला आपने, करीबन 6 महीना आपने उस भैंस का दूध निकाला है, तो जैसे राजस्थान की भैंसों के मुकाबले इसका दूध कैसा रहा? दूध बढ़िया है, अच्छा है, स्वभाव शांत है, बनावट दिखावट कैसा है? अच्छा है। घर में भैंस अच्छी लगी, ट्रैक्टर जैसी लग रही? नहीं लग रही? जैसे आप ट्रैक्टर के शौकीन है, ट्रैक्टर रखते हैं भैंसों की, वैसी आपने भैंस रखी है। और दोस्तों मैं बताऊं कि ये भी भैंस इन्होंने घर पे रखने के लिए ली है और शौक से ली है कि भाई जैसे किसान है उसके घर पे भैंस रहनी चाहिए। और इन्होंने ये आए तभी मेरे को बोला था कि मुझे टाइम का 10 लीटर दूध चाहिए, ऐसी भैंस चाहिए, पैसे लगेंगे तो पैसे मैं दूंगा, लेकिन दूध मुझे मेरे हिसाब से चाहिए। तो इनके हिसाब से हम लोगों ने ये भैंसें दी है। और जैसे हम आपके घर पे आएंगे, जब ये भैंसें आएगी, हम सामने वहाँ दूध निकालेंगे कि भाई ये कितना दूध दे रही है, और वापस दर्शकों को बताएंगे कि भाई इसका दूध कितना है। ये पहला और ये फर्स्ट टाइमर जोटी है, ये फर्स्ट टाइमर है। और इधर वाली जो है ये दूसरे बेहतर में इसने बच्चा दिया है। बढ़िया, देखिए हाइट और वेट बहुत ही अच्छा रहता है इन भैंसों का। और डेयरी के लिए सिर्फ यही भैंसें हैं, डेयरी में हम इसी भैंसों का सिलेक्शन करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें सस्ती बहुत मिलेगी, मार्केट में सस्ती मिलेगी दोस्तों। लेकिन सस्ती में क्या होगा कि हम भैंसों के गुलाम हो जाएंगे, हम लेबर के गुलाम हो जाएंगे। अगर लेबर हमारा कहेगा कि मैं जा रहा हूं, तो हमें वहां पर उसको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेबर गई तो हमारा दूध गया। अगर हमारे कहीं घर में कहीं आना जाना हो गया, हम वहाँ कहीं जा रहे हैं, तो हमारी भैंस दूध नहीं देगी। तो दोस्तों ये बहुत सारी परेशानियां हैं, इसका समाधान यही है मुर्रा। और ये देखिए बिल्कुल, हमारे साथ में कालू जी हैं और इनसे भी जानेंगे। जो हम भैंस में भी गए हैं, हाँ जी, अब थोड़ा पास में भी आकर तो ये टक वाले सींग है। जी हाँ जी। अच्छा, ये सींगों की खासियत है। हाँ, ये जो बता रहे हैं ये मतलब इनको बहुत ही अनुभव है, जो कालू जी ओबराय जी हैं उनको बहुत अनुभव है, जो ब्रीड के बारे में बहुत ही जानकार है, भैंसों का बहुत किया है। टच करके देखो जरा। बिल्कुल, हाँ जी, आप टच करो। अच्छा, जैसे ये मतलब ऐसा डॉट डॉट जैसे डॉट के पूरे डिजाइन बनी हुई रहती है। हाँ जी, ये नहीं कि उसके, हाँ जी, इसके भी आप देख रहे हो। हाँ जी, ठीक है जी, ये टक वाले सींग है, टक वाले सींग है। हाँ जी, और बिल्कुल गोल ऊपर की तरफ से, और नीचे भी रहेगा ऊपर भी रहेगा, दोनों साइड में रहता है टक। ठीक है, उसके बाद इनकी देखो ये पसलियों में गैप भी अच्छा है, जी जी, पुट्ठे लंबे हैं जी, हाइट ऊंची है। हाइट आप लगभग चलो 5 फुट 2 इंच के आसपास, 5 फुट के ऊपर ही है दिख रही है। जैसे हमारी मेरी फीट 6 फुट में 2 इंच कम है, जैसे हमारे कंधे जैसी दे दिख रही है। हाँ जी, ये तो अपने काफी, हाँ, मेरे कंधे से काफी ऊपर है। ठीक है जी। और अभी 4 दांत है, 4 दांत जोटी है। इसको आपको चलाते बंद करें पानी में निकाल। तो दोस्तों इसमें क्या है, अपना जो सिलेक्शन है वो सही होना चाहिए। जो भैंस की हम कीमत दे के लेके जा रहे हैं तो वो वहां तक अपने को दूध देगी। चाहे मैं तो कहता हूं दोस्तों, हमारे राजस्थान में ऐसे किसान पशुपालक हैं, कालू जी बताओ, पशुपालक हैं, वो ये कहते हैं कि चाहे दूध 1 लीटर हमें कम दे दे, लेकिन हमें दूध देने में परेशानी ना करे। हम कहीं जाना चाहें तो किसी के भरोसे छोड़ के चले जाएंगे, भाई दूध दे दे। अभी देखो आप जी, वीडियो बना रहे हो दोस्तों के पास, हाँ जी, हाँ, हम कितने 1 2 3 4 5 जी, जने बिल्कुल। उसके पास में खड़े हैं, तो भी भैंस को थोड़ा महसूस हो रहा है कि मेरे पास आदमी खड़े हैं, नया आदमी नया खड़े। आदमी आया है। ये भी मेरे घर पे आज ही आई है ना, आज ही आई है, बिल्कुल। कल रात को आई, तो समझो अभी 1 दिन पूरा नहीं हुआ, नए बंदे 24 घंटे पूरे नहीं हुए, तो ये शांत खड़ी है ना। बिल्कुल, इतने आदमी देख के घबरा तो नहीं रही, जी, सिंग तो नहीं मार रही। जी, जी। नहीं तो दूसरी आपकी उधर देखी है, जब मैंने गुजरात में भी भैंसें देखी तो वो एग्रेसिव ज्यादा रहती है, पीछे आ जाती है, ज्यादा आ जाती है, हाँ जी, जो हाँ जी। देसी भैंसें रहती और बहुत कुछ देखा, मेरे घर पे भी ऐसी भैंस है, अगर उसका दूध निकालते हैं, अगर उसका दूध निकालते समय भी अगर किसी आदमी ने जोर से आवाज दे दी तो वो बिल्कुल भाग जाएगी। पास में कोई आदमी आके उसने बोल भी दिया, बात भी कर दी तो भाग जाएगी। ऐसी परेशानियां रहती है। अब जो इसके साथ की जो दूसरा जोड़ा है जी, वो भी आपको दिखाता हूँ। चलो उधर अंधेरा था, अभी बाहर निकाल के आपको सिंग का टक वाला सिंग क्या होता है वो भी दिखाते हैं। जी जी, बिल्कुल देखिए, ठीक है ना। और आप फेस देखिए, दिखाइए, इस भैंस को दिखाइए। जैसे आप फेस की क्वालिटी देखिएगा, फेस की क्वालिटी देख के आप बोलोगे कोई भी नहीं बोल सकता दूसरा बेहतर है, ऐसा लगता है पहला बेहतर है। पहला बेहतर है। आप देखो ये आपको जो टक नजर आ रही है दोनों साइड से, इधर और इधर। ठीक है जी, ये देखिए, ये भैंसों की पहचान है। हर भैंसों में, हमारे पंजाब की भैंसों में आपको जो चीज मिलेगा, जिसमें नहीं है तो वो समझो देसी है। देसी है, वो जल्दी 3 महीने 4 महीना दूध निकालेगी, गाभन होगी तो दूध से भाग जाएगी। ठीक है ना। जैसे ऐसा है कि पूरे पंजाब का एरिया भी दूध वाला नहीं है, जी जी, और पूरा हरियाणा का एरिया भी दूध वाला नहीं होता, नहीं है, पूरा राजस्थान का एरिया भी दूध वाला नहीं है। एक एरिया में भी अलग अलग एरिया है दूध के भैंसों के, जैसे आप रावतसर लगा लो, गंगानगर लगा लो,
ठीक है, फिर भादरा हम जाते हैं वो लगा लो, हिसार है, हरियाणा में रोहतक है, झील है, ये भी अच्छे है। पंजाब में हमारे मोड़, मानसा, रामपुरा फूल, धनौला, काफ़ी एरिया ऐसे हैं। तो ये भैंसें हम वैसे ही जंगल से ही खरीद के लाते जी हैं। जी 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 ऐसा नहीं कि ये पूरे पंजाब में आपको अच्छी मिलेगी, उसके लिए आपको परख होनी बहुत ज़रूरी होती है। जी जी अगर आप परख वाले आदमी को साथ में रखेंगे तो उसका आपको बेनिफिट रहता है, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। जी जी तो बहुत ये चीज़ें होती है। और ये भैंसों की दोनों भैंस खड़ी है, जी। कोई हिल रही नहीं, दिखाइए। एक आदमी ने पकड़ा हुआ है, आप इधर देखो, एक ही आदमी ने पकड़ा हुआ है, भैंसें हिल नहीं, एक ही जगह पे खड़ी हो गई है। अगर आप दूसरी भैंस कोई भी आप लेके पकड़ोगे, वो ऐसे खड़ी नहीं रहेगी। तो शांत स्वभाव होना भैंसों का बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ब्रीड में रहेगी तो शांत। और ये चाचा जी आपके पास खड़े हैं, चाचा जी, ये भैंसों को हमने कलर तो नहीं लगाया? नहीं ये काली बहुत दिख रही है, नहीं, ये कलर नहीं लगाया, ये क्वालिटी है कि रंग किया हुआ है? ये रंग नहीं है, क्वालिटी हाँ, क्वालिटी का कलर है, ये ब्रीड का कलर है। ब्रीड का। ये वो चीजें नहीं है कि लोग काला तेल आता है या काली नहीं। पॉलिश करके उसको रंग चमका देते जी, हैं, जी, बिल्कुल तो चमका ऐसी देते लगती काली हाँ, है। वो तो देखो किसी ये पर- किसान हाँ। अपने पास देखो, इन्होंने कल लिया, सुबह नलाया, ये सुबह से मेरे घर पे बैठे हैं। हम गाय लेने गए, जी बिल्कुल ये नहीं गए, जी बिल्कुल ये इधर ही बैठे जी। हैं। हमने कोई इनको ना उधर पॉलिश हुई ना इधर हुई, और हमारे घर पे और भी भैंसे, जी जी कोई किसी को ये नहीं है। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, लाल भैंस होती है उसको कलर लगा के या कुछ काला तेल लगा के तो चमका के वीडियो डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इनको कोई तेल वगैरह नहीं लगाया। सींग में हम थोड़ा थोड़ा जरूर तेल लगाते हैं जी बिल्कुल कि उससे सींग की क्वालिटी और चमक का पता पता है। लगे कि और क्वालिटी बाकी कैसी अदरवाइज ये इनकी जो चमक है नेचुरल है। जी जी और आप दोनों को हम चक्कर लगाएंगे तो आप गेड़ा देखना, ऐसे चक्कर लगा दो जरा, लंबा चक्कर लगा दो। तो दोस्तों ये है मुर्रा की जो अच्छी ब्रीड है उसके बारे में हमने बताया है इस तरह से। और आप भी अगर आपके डेयरी फार्म में अगर भैंसों को जोड़ना चाहते हैं और भैंसों का डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो आप इस तरह की भैंसों का सिलेक्शन करें ताकि आपको परेशानी ना हो। दोस्तों लेबर के भरोसे या किसी के भी भरोसे आप इसको चला सकते हैं। और दोस्तों इसको अगर आप मशीन पे सेट करना चाहते हैं तो भी इसको कर सकते हैं, धीरे धीरे आप इसको मशीन पे भी ला सकते हैं क्योंकि बहुत ठंडे स्वभाव की रहती है तो आराम से मशीन पर सेट हो सकती है। बाकी दूसरी भैंसों में काफ़ी तकलीफ होती है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि भैंसें यहाँ से जा रही है और पशुपालक अगर पैसा लगा रहा है तो उसको नुकसान ना हो, पैसे लगा रहा है उसका उपयोग हो, उसका नुकसान ना हो, उसको भरपूर उसका लाभ मिले। इसके हिसाब से आपको अभी और पाड़ी दिखाते हैं, पाड़ी लेके आया 2 नंबर वाली, अभी उसका दूध निकाल दिया हमने। अच्छा, अच्छा। हाँ और जी, हाँ। उसकी भी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल वो जो मिल्किंग की है मैंने क्लिप में दिखाई है, हाँ जी, पशुपालकों को आप- मिल्किंग देख रहे हैं कि मैंने जो मिल्क मैंने उसकी मिल्किंग की है और बीच में दूसरे बंदा छोड़ के दूसरा बंदा निकाल रहा है, तब ये पता चल जाता है पशुपालकों को भाई मिल्किंग जो कर रहे हैं तो कोई भी आदमी उसका दूध निकाल पा रहा है, और आप वो जरूरी है। इसको भी देखो जरा, ये अभी पाड़ी आ रही है, ये अभी 2 दांत है। जी जी जी, पहला बेहतर 2 दांत है। पहला बेहतर है 2 दांत। जी ठीक है जी, इसके भी देख लो, सींग पे टक है, ठीक है। पैरों की क्वालिटी, ऊपर से अडर की शेप देख लो, अभी मिल्किंग निकला हुआ है, ऐसा नहीं कि अडर खुला ही रहेगा। यहाँ पर मैं ओबराय जी एक छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में आ रही, मैं आपसे क्लियर करूंगा कि जो हम पंजाब की हरियाणा की जो भैंसें पाडी देख रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि 2 दांत की पाडी है और उसका बॉडी वेट देखा जाए तो इतना क्यों, जैसे बड़ी भैंस जैसी दिख रही है और पहले बेहतर में 2 बड़, ये इसका क्या कारण है कि यहाँ पर इतनी मोटी तगड़ी हो जाती ब्रीड के है? कारण। अच्छा, ब्रीड के कारण होता है या विशेष ऐसा कोई फीड इसको खिलाया जाता है जिसके कारण हो रही है? फीड तो देखो, दूध और फीड तो खिलाना ही पड़ेगा। जी। दूध तो समझो, ये मैं देखता हूँ जी, देखो हम खुद भी भैंस अपने घर पे रखते हैं, पाड़ी भी पालते हैं। आपने मेरे घर पे पाड़ी जी, देखी जी। थी, जो हमने पाली है वो अभी हमने दी है किसी को जी। सेल के लिए। तो आप लगा लो, हम दिन में कम से कम 8 किलो तो दूध पिला देते हैं। अच्छा, शुरुआती में? शुरुआती में। और गाय के बच्चे को जैसे हम 3 महीना पिलाते तो इनके बच्चों को हम 6 महीना दूध पिलाते हैं। दूध पिलाते हैं। और दूध भी ऐसा है कि अगर उसकी माँ के नीचे दूध है तभी उतना पिला सकते हैं ना, अगर अच्छी बिल्कुल, नस्ल वो तो है। है ही, अगर आप 8 किलो दूध उसको पिला रहे हो तो पीछे क्या बचेगा? फिर पीछे क्या अगर हमारे तो टोटली 8 लीटर देती है तो अगर वो बच्चा ही पी जाएगा, सिर्फ बच्चा ही बड़ा होगा, फिर दूसरा पशुपालक क्या लेगा उससे? फीड का पैसा कहाँ से निकालेगा? और वही बात है, इसलिए ऐसी भैंसें तैयार होती है। और आप ये नहीं, आप गाय देखते हो 2 दांत की या खीरी, आप 2 दांत, इसके दांत देखना अभी आप। आइए आइए जरा दांत दिखाइए कैमरे में। देखिए दोस्तों किस तरह से हम दांत दिखा रहे हैं, देखो कितने शांत स्वभाव की, हम इतने लोग पास में खड़े हैं और इसके दांत चेक कर रहे हैं। देखिए बड़े दांत है, 2 आप बड़े देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर 2 दांत बच्ची है। जो हमने बोला है वही आपको कैमरे के सामने देखने को मिल रहा है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और
दूसरी चीज ये है कि जो ये पशु है, इस तरह से अगर आप दांत देखना किसी दूसरी भैंस के देखेंगे तो शायद ही आप उसके देख पाओगे। आप तो जिसको बोलोगे उसके दांत बिल्कुल नहीं पकड़ नहीं, के बहुत ही दिखा देंगे, ऐसा शांत नहीं है। स्वभाव की हमने देखी है, काफी सारी भैंसें शांत स्वभाव की वो है। 2 नंबर की पाड़ी भी लाओ। बिल्कुल, और भी हम एक पाड़ी दिखा रहे हैं। 2 नंबर तो वाली पाड़ी। इसके बीच में दो पाड़ी आ रही है, तब तक मैं एक सवाल और पूछ लूं आपको। हाँ जी। जैसे पशुपालक लेके जा रहे हैं तो भैंसों का क्या खिलाना है वहां पर ताकि इनकी भैंसें दूध मेंटेन करें? देखो जी, भैंसों को तो मेन आप इसका क्या फीड यहाँ पर देते हैं आप कि भाई इसको दाना क्या दिया जाए, फीड क्या दिया जाए ताकि यहाँ जो दूध दे रही है वही दूध वहां देवे? देखो जी, अपना मेन चीज़ क्या होती है, जो भैंस हमारे इधर की है, कोई भी भैंस को लगा लो, जो बफेलो में अगर काम करना है तो उसमें अपने को खास बात ये है, मक्का चुनी तो होती है, हाँ जी, वो हाँ। गाय में भी रहती है। जी साथ में अपने को कपास की खल जी। और चने की चूरी, कपास का खंड है, चने का खंडा आता है, चने का खंडा मतलब चूरी नहीं, टुकड़ा आना चाहिए, टुकड़ा आना चाहिए, जी, टुकड़ा आना दाल का चाहिए, टुकड़ा, टुकड़ा आना चने चाहिए। की दाल की टुकड़ी हाँ जी, और कपास की खड़। हाँ जी। जी जी। तो ये चीज़ का सेवन ये भैंस से ज़्यादा मांगती है। अच्छा अच्छा। और गुड़ और तेल, सरसों गुड़ का, और सरसों का तेल, हाँ जी, हाँ ये जी। 4 चीजें देनी है ज्यादा से ज्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ को ये ज़्यादा मांगती है। और भैंस का दूध ऐसा नहीं, आप धीरे धीरे इनको लेके आओ, आप पहले दिन से इनको ज़्यादा दाना डाल के आप दूध पे नहीं बढ़ा सकते। अच्छा। पहले बेहतर की जो भैंस होती है पाड़ी, जी। वो 40 दिन समझो, 45 दिन, 1.5 महीना लेती है पूरा पीक लेवल पे अच्छा, आने पूरा के लिए। पिक लेने में कम से कम 45 दिन हाँ, लेगी। और दूसरे बेहतर की 30 दिन, 30 दिन, 1 महीने में आ जाएगी। 1 महीने में आ जाएगी। अच्छा, वो थोड़ा जल्दी आ जाती है, और जो पहले बेहतर की है उसको जितना आप धीरे लाओगे उतना वो लंबा और आगे तक जाएगी। दूसरी चीज है, हमारे यहाँ पर जो पशुपालक हैं वो वहां पर क्या करते हैं, जैसे जो हो गया गेहूं का दलिया और कपास को बॉईल करके देते हैं, बाफ के। हाँ, वो अच्छा पका है के ना, देते हैं। वो अपनी इच्छा है। अगर आपके पास देखो कम पशु है तो आप उसको जितना पका के दोगे उतना अच्छा। आपको कम दाने में उसका ज़्यादा रिजल्ट आएगा। जी जी। ठीक है जी। अगर अपने पास पशु अब 100 है तो 100 के लिए पकाना तो मुश्किल समझो, है, बहुत मुश्किल हो जाता है। समझो जी। 100 भैंस है तो अब लगा लो 2000 आदमी का खाना पकाना है तो रोज का मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल तो हो उसके जाता है। लिए लकड़ वगैरह, गैस वगैरह काफ़ी खर्च हो जाता है, तो वो नहीं हो पाता। जी जी। जैसे आपके पास हमने देखा है कल एक भैंस जो हमने देखी वहां पर थोड़ी सुस्त है, हम्म, वो कम खा रही पी रही है, हाँ थोड़ी बीमार हो रही है, तो हाँ उसको आपने ऐसा क्या दिया कि वो आज जरा खाने लगी और ऐसा थोड़ा हुआ? तो देसी नुस्खा, किसी की भैंस अगर ताजा भी आई है, नहीं, कम खा रही है, कुछ तकलीफ वाली है? आपने देखा हम साथ में थे, हमने जी। आंवला लिया था, जी। आंवला लाए, अभी उसको हमने 200 ग्राम आंवला और 200 ग्राम हरा प्याज, अच्छा। ठीक है जी, उसमें काला नमक, जी। अजवाइन जी। और हींग डाल के दिया। अच्छा। उसके बाद उसके कान पे आपको थोड़ा वो हाँ जी, टांका हाँ जी, लगाया, वो भी वो वीडियो आप क्लिप में आप देख पा रहे हैं, जैसे कि कान में टाँके लगाए हैं, वो टांके भी लगाए वीडियो कि क्लिप में उसका चल ब्लड उसका चेंज हो जाए, सर्कल चालू हो जाए। अच्छा अच्छा। तो जो रुका हुआ ब्लड है, कचरा उसका, वो साफ हो निकल जाता है, जाए। तो वो उससे भी उसका मुंह फ्रेश हो जाता है, एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिविटी हो जाती जी है। जी जी। तो ये चीज़ें होती है। अभी हमने दूसरी भैंस भी चला के दिखाई, जी जी आपने जी, चलो बीच बिल्कुल में देख बिल्कुल। पाड़ी, वो भी 2 दांत है। 2 दांत पाड़ी है। तो जो किसान भाई देखो, अगर गायें आपके पास फुल हरा चारा नहीं है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, खाली आपके पास है समझो पराली है, जी कहीं पे तो तूड़ी भी नहीं होती, जी जहाँ जी। पे पराली है, जी ठीक है, या जंगली घास है, जी। तो वहाँ पे गाय की जगह आप भैंस का ही बिजनेस करो तो आपको बेनिफिट रहेगा। अच्छा अच्छा। इसमें लॉस होने के कारण समझो 2% रह जाता है, अच्छा। 98% लोग सक्सेस रहते हैं। तो भैंसों में लॉस कहाँ होता है ज्यादा? लॉस सिर्फ ब्रीड के ऊपर, अच्छा, ब्रीड के ऊपर होता है, क्योंकि वो ब्रीड दूध नहीं दे पाती और खाना उतना देना मैनेजमेंट में आदमी लॉस में जाता ब्रीड और दूसरा लेबर, है। लेबर। हाँ, दोनों चीज खा जाती 2 है। चीज़ का। बिल्कुल। बाकी इनको आप थोड़ी जगह कंडस्टन भी दे दो, कम जगह दे दो, या अपना छत आपके नीचे है, जी। तो कोई मैटर नहीं है। गाय के मैटर मुकाबले भैंस बहुत स्ट्रांग है, अगर ऐसी भैंस रखें तो। देखो जी, भैंस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती ही है, क्योंकि इनका ब्लड लाइन ही ऐसी है। और ये पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में सबसे दूध वाले पशु में अच्छी मानी गई अच्छी है। मानी गई है, मुर्गा तो नंबर 1 मानी हाँ गई जी, हाँ है। जी। जी। तो इनको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। जिस आदमी ने अगर इस बिजनेस को शुरू करके बाद में जाए गाय का कर ले, अच्छा। पहले भैंस का भी शुरू कर ले, तो वो मार नहीं खाएगा। मार नहीं खाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा उसको। और दूसरी बात ये है कि भैंस का जिसने बिजनेस शुरू करना है, मेरी बात करके शुरू मत कर लेना, जी। पहले आपका दूध का रेट चेक कर लेना। अच्छा अच्छा। अगर भैंस का दूध 70 से 75 रुपये आपका बिक रहा है, जी जी जी। तब शुरू कर लो। हाँ, नहीं तो फिर 40 रुपए 45 रुपए में ना बेचना ना, है तो फिर 50 काय काय रुपये करें। 60 रुपये में नहीं। अगर 60 रुपये में देना, जो दूसरे दर्शक देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 60 रुपये लीटर भी ले लो,
उनको 60 रुपये लीटर दो, पर पानी डाल के मिलेगा, आपको प्योर नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर अवेरा जी ने क्लियर किया है कि अगर आपको 60 रुपए में दूध चाहिए तो मिलेगा, उसमें सिर्फ पानी मिलाया जाएगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी। 70-75 रुपए में आपको प्योर दूध दिया जा सकता है। देखो 75 रुपये में अगर आप किसान को दे रहे हो तो वो किसान भी आपको अच्छा होके खुश होके दूध देगा, अपना सही दूध देगा। जी। अगर आप उसको बोलोगे यार वो बगल वाला 50 रुपये दे रहा है, वो 55 रुपये देगा, तो क्या बोलेगा भाई कल मेरे पास भी आ जाना, आज खत्म हो गया है, कल मेरे से भी ले जाना 50 कुछ ना रुपये। कुछ मिक्स करेगा तो वो क्या है, वो 5 लीटर में अपना 1.5 लीटर दूध डाल देगा, पानी डाल देगा, हो गया 3.5 लीटर दूध हुआ और 1.5 लीटर पानी डाल देगा, तो उसमें क्या है, वो 50 रुपये ले जो आप, बिल्कुल। नुकसान आपका ही है, उसको वो फायदे में रहेगा उल्टा। तो ये चीज़ें होती है कि जो किसान भाई भैंस का धंधा शुरू करना चाहता है, मक्की एक तो चलो ये मजाक की बात है, पानी वाली, पानी कभी नहीं डालना चाहिए, कोई भी दूध हो, चाहे गाय का हो या भैंस का हो, दूध अमृत होता है। बिल्कुल। ठीक है जी, हमने भी बहुत सालों से काम किया, पर हमने आज तक एक बूंद पानी डाल के ना किसी को दिया ना देंगे। जी, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर आपको फार्म बनाना है तो अच्छे माइंडसेट से होके, अच्छा आंखों में आंखें डाल के, बिल्कुल, क्या देना है कि भाई मुझे रेट लगेंगे, मैं दूध प्योर दे रहा हूँ। हाँ, आंखों में आंखें डाल के दो। अगर आपके उधर नहीं दूध बिक रहा तो आप ये धंधा मत करो। ऐसा नहीं है कि आप मेरी बातें करके यार अभी इसमें सक्सेसफुल पूरा ही है, पर अगर आपका दूध का रेट ही नहीं आपको मिला नहीं देखा जाए तो आप भैंस का लेके आप क्या करोगे? भैंस का देखा जाए तो हमारे राजस्थान में अगर फैट के हिसाब से अगर दूध जा रहा है तो भैंस का रेट बढ़िया मिल रहा है। अगर कंपैरिजन में भैंस जो यहाँ पर जो दूध दे रही है, ऐसी भैंसें अगर आप लेके जा रहे हैं, ये भी पशुपालक लेके जा रहे हैं, भैंस का दूध आपके पास भी करीबन 7 फैट का जा रहा है, तो 60-70 रुपए तो आराम से आपके इसमें कोऑपरेटिव में भी बैठ रहा है। भैंस का दूध का रेट अच्छा मिल रहा है, लेकिन भैंसें हमारी ऐसी है जो 2-2.5 लीटर 3 लीटर दूध दे रही है, तो कैसे हम पहुंचाएंगे उसमें? अगर हमारे पास 10 लीटर वाली भैंस है, डेयरी सक्सेस है राजस्थान में, कोई देखो जी, मेरा मानना ये है, पशुधन तो वही फायदे वाला रहेगा आपको जो साल भर दूध दे। जी बिल्कुल। साल भर अगर दूध दे रहा है, साल के बाद भी आपकी भैंस 6 लीटर दूध दे रही है और 7 महीने की गाभन है जी, तो आपने अच्छी सिलेक्शन करके लाए, आप अच्छी चीज लेके आए हो, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते जिंदगी में, आप बढ़ते ही चले जाओगे। और यहाँ पर हमने देखा पशुपालकों की एक भैंस यहाँ पर इनके पास बंधी है जो 7 महीने की प्रेग्नेंट है, फिर भी अभी वो दूध दे रही है। एक डाउट यहाँ पर भी क्लियर हो गया और हमने भी ये जाट साहब को बताया है, चौगालाल जी हमारे साथ में हैं और इन्होंने लिए गए भैंस यहाँ पर है, 7 महीने की गाभन भैंस है और अभी भी वो दूध दे रही है, अभी भी वो दूध दे रही है। वो इनके सामने बताया, ये हमारे साक्षी है, ऐसा नहीं कि भैंस नहीं दे रही, दूध दे रही है। तो इनको भी एक विश्वास और मनोबल बढ़ता है कि भी 7 महीने की गाभन भी भैंस दूध देती है। और हमारे यहाँ की कुछ भैंसें ऐसी है जो गाभन होते ही तुरंत दूध से भाग जाती है, लात मार देती है। तो दोस्तों यही खासियत है मुर्रा की। और डेयरी के लिए मैंने वीडियो इसीलिए बनाया कि डेयरी में अगर आपको भैंसें रखनी है तो आप सिर्फ यही ब्रीड रखें, मुर्रा ही रखें, तो आपका फार्म सक्सेसफुल है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।